देखिए सऊदी अरब में ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू आप कैसे कर सकते हैं, इस वीडियो में पूरे डिटेल में बताएंगे, तो अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल डेली सऊदी न्यूज पर। खबर शुरू करने से पहले एक जरूरी सूचना आपको दे दें कि अगर आप सऊदी में फंस गए हैं, कफील आपको छोड़ नहीं रहा है, आप परेशान हैं, वापस अपने घर लौटना चाहते हैं, तो घबराए नहीं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। इनका नाम अहमद अली है। ये आपको कानूनी प्रक्रियाओं के तहत महज 3 से 4 दिन के अंदर ही खरूज लगाकर सऊदी से फाइनल एग्जिट कराकर आपको सही सलामत अपने देश पहुंचा देंगे। देखिए, अब सऊदी अरब में ड्राइविंग लाइसेंस का रिन्यू करने के लिए ट्रैफिक पुलिस कार्यालय जाने की जरूरत तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आप इसे ऑनलाइन भी कर सकते हैं। कुछ सऊदी ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करने के लिए कुछ प्रक्रियाएं हैं, जिसके बारे में चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले आवश्यकताओं के बारे में बताएंगे। देखिए कि ऐसे यानी कि सऊदी अरब में ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कराने के लिए आपको कुछ आवश्यकता पड़ेगी कुछ चीज़ों की, जो कि है अफसर अकाउंट की। ड्राइविंग लाइसेंस की वैलिडिटी आपकी 180 दिनों से कम की होनी चाहिए। इफादा मेडिकल टेस्ट की रिपोर्ट भी आपको देनी होगी। सऊदी ड्राइविंग लाइसेंस भी आपको देना होगा और रिन्यू करने के लिए आपको पेमेंट करना होगा। कोई भी अनपेड ट्रैफिक उल्लंघन आपका नहीं होना चाहिए वाइल रिन्यूइंग। देखिए, अफसर में ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करने का क्या प्रोसेस है, इसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, सऊदी अरब में ड्राइविंग लाइसेंस का रिन्यू करने के लिए आपको अपने अफसर अकाउंट में लॉगिन करना होगा, जो कि है अफसर.sa। यहाँ पर आपको जाना है, लॉगिन करना है। यहाँ पर आपको माई सर्विसेज के ठीक नीचे सर्विस टैब दिखाई देगा, आपको उस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको ट्रैफिक टैब चुनना होगा। देखिए, ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करना होगा और रिन्यू के बटन पर आपको क्लिक करना होगा। अगली स्क्रीन पर सिस्टम सऊदी अरब में ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू करने के लिए नियम और शर्तें दिखाएगा। आपको अगला बटन पर क्लिक करना है, यानी नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। देखिए, ड्राइविंग लाइसेंस का प्रकार आपको चुन लेना है। लाइसेंस रिन्यू अवधि जो है, यानी कि टाइम पीरियड जो है, वो 2 साल, 5 साल या 10 वर्ष कोई भी चुनना होगा। सऊदी अरब में ड्राइविंग लाइसेंस को सफलतापूर्वक रिन्यू करने के बाद आपको इसे या तो ट्रैफिक पुलिस कार्यालय से कलेक्ट करना होगा या डाक सेवा के माध्यम से इसका रिक्वेस्ट करना होगा। देखिए, ड्राइविंग लाइसेंस को अगर कलेक्ट करने की बात करें, उसे कहाँ से लेना होगा, तो बता दें कि आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस की डाक डिलीवरी का रिक्वेस्ट कर सकते हैं या रिन्यू ड्राइविंग लाइसेंस को प्राप्त करने के लिए ट्रैफिक पुलिस कार्यालय या दल्ला ड्राइविंग स्कूल जा सकते हैं। आप ये सुनिश्चित कर लें कि आपने कुछ दस्तावेज जो है अपने साथ ले ली हैं जब आप जाएं। तो देखिए, मरूर अपॉइंटमेंट ले लें, जो कि जिसका उद्देश्य होना चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस प्रिंट करना। आपको एक अपॉइंटमेंट लेना होगा। फिर ओरिजिनल इकामा अपने साथ रख ले, पुराना ड्राइविंग लाइसेंस अपने साथ रख ले। ट्रैफिक पुलिस अधिकारी पुराने ड्राइविंग लाइसेंस को त्याग देने और एक नया जो आपका ड्राइविंग लाइसेंस होगा रिन्यूअल के बाद जारी करेगा। देखिए, एक्सपायर हो चुके ड्राइविंग लाइसेंस के लिए जुर्माना के बारे में अगर बात करें, तो एक्सपायर हो चुके ड्राइविंग लाइसेंस के लिए जुर्माना 240 सऊदी रियाल है। सऊदी अरब में एक्सपायर हो चुके ड्राइविंग लाइसेंस के साथ वाहन चलाने पर जुर्माना 300 सऊदी रियाल से 500 सऊदी रियाल तक है। वहीं एक और जानकारी देंगे एरर मैसेज का। देखिए, अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस 180 दिनों से अधिक के लिए वैलिड है, तो आपको एक मैसेज दिखाई देगा कि केवल 180 दिनों से कम की समाप्ति तिथि वाले लाइसेंस की रिन्यूअल के लिए एलिजिबल हैं। यानी कि सीधे तौर पर आप समझिए कि अगर 180 दिन से ज़्यादा आपका ड्राइविंग लाइसेंस वैलिड है, तो आप फ़िलहाल अभी रिन्यू नहीं करा पाएंगे। यदि आपका अफाडा मेडिकल टेस्ट रिपोर्ट सिस्टम में अपडेट नहीं की गई है, तो भी आपको एक मैसेज दिखाई देगा कि मेडिकल रिपोर्ट की स्थिति या जानकारी उपलब्ध नहीं है। तो ये सभी चीज़ें करने के बाद आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो पूरी तरह से रिन्यू हो जाएगा। तो ये थी तमाम जानकारी। बने रहिए ऐसी खबरों के लिए डेली सऊदी न्यूज़ पर।